नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, उनको लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आपके पेंशन में क्लास पे सही जुड़ा है? कितना मिला? 300 रुपए, 450 रुपए या 675 रुपए? दोस्तों, आपने अगर अपना पीपीओ देखा होगा तो वहां पर आपका एक क्लास पे दिखाया गया होगा। जब आप पीपीओ देखते हैं तो वहां पर एमएसपी 5200 रुपए दिखाया गया है, क्लास पे भी दिखाया गया होगा, किसी के में 150, किसी के में 200, किसी के में 300 रुपए। तो क्या वो अमाउंट आपके पेंशन में जुड़ा है? क्या आप समझते हैं उसका क्या मतलब है? क्या वो आपके पेंशन में जुड़ा हुआ अमाउंट है या नहीं जुड़ा है? तो क्यों नहीं जुड़ा है? तो चलिए समझते हैं। आपको पीपीओ दिखा करके बकायदा समझाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से अगर वो अमाउंट आपके पेंशन में जुड़ा है तो कैसे जुड़ा है, और नहीं जुड़ा है तो कैसे नहीं जुड़ा है। साथ ही साथ मेरा खुद का भी मैं आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि मेरे पीपीओ में मेरा क्लास पे जो है मेरे पेंशन में नहीं जुड़ा है और वो क्यों नहीं जुड़ा है। चलिए पीपीओ देख के समझते हैं। दोस्तों, ये स्पर्श का आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ऐसे ही पीपीओ आपका भी जारी हुआ होगा। तो यहां पर जो आपको क्लास पे का डिटेल्स दिखाई दे रहा है, क्या आपके पेंशन में ये डिटेल्स जुड़ा हुआ है या नहीं? क्या आपको पता है? जिसमें आपको नोशनल पे डिटेल्स में पे लेवल के साथ ही साथ आपका जो मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए दिख रहा है, आपका पे इन पे मैट्रिक्स दिख रहा है, और साथ ही साथ ये जो क्लास पे आपको दिख रहा है, क्या ये क्लास पे आपके पेंशन में जुड़ा है? यानी कि अगर इन पेंशनर की मैं बात करूं तो 300 रुपए यहाँ पर क्लास पे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या 150 रुपए इनके पेंशन में जुड़ा है। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आप पेंशन आते टाइम आपका क्लास पे जितना भी था उसका आधा आपके पेंशन में जुड़ा हुआ है। यानी कि आप मान लीजिए 2006 में पेंशन आ गए थे या 2007 में पेंशन आ गए थे, उस समय में आपका क्लास पे जितना था उसका आधा आपके पेंशन में जुड़ा है। लेकिन अभी जो कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं, जहां पर ये नोशनल पे डिटेल्स में जो क्लास पे दिखाया गया है, ये जो है 2016 के बाद का क्लास पे दोस्तों, यानी कि 7वें पे कमीशन के बाद का क्लास पे है। तो ये क्लास पे आपके पेंशन में नहीं जुड़ा हुआ है। या आपको सिर्फ समझाने के लिए ये दिखाया गया है कि 7वें पे कमीशन में आपके बराबर सर्विस वाले को कितना क्लास पे में फिक्सेशन किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं दोस्तों कि अगर किसी को एमएससीपी नायब सुधार मिला हुआ है तो उनको क्लास पे नहीं मिलता है, क्योंकि जेसीओज के पे या पेंशन में क्लास पे नहीं जुड़ता है। और अगर कोई हवलदार जैसे 24 साल की सर्विस या हवलदारी में 8 साल की सर्विस करके एमएससीपी नायब सुधार लेते हैं तो उनको भी क्लास पे उनके पेंशन में नहीं जुड़ता है। इसका लाइव एग्जांपल दोस्तों मैं आप सबको मेरा पीपीओ से दिखाऊंगा। तो मेरा पीपीओ दिखाता हूं दोस्तों। ये स्क्रीन पर आप मेरा खुद का पीपीओ देख पा रहे हैं। ये पीपीओ जो है दोस्तों, आप मेरा पे डिटेल्स यहां पर देखिए। मेरा जो पे है पे लेवल 06, यानी कि एमएससीपी नायब सुधार होने की वजह से मेरा पे लेवल 06 है। और मेरा पे इन पे मैट्रिक्स कितना था वो यहां देख पा रहे हैं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन पे है, यानी कि क्लास पे मेरा 0 है। जबकि मैं जो सर्विस में जब था मैं, तो मुझे 675 रुपए क्लास 1 का क्लास पे मिल रहा था। लेकिन जब पेंशन कैलकुलेशन किया गया, क्लास पे यहां से हट गया, क्योंकि मेरा जो पेंशन जो दिया गया है मुझे दोस्तों, वो एमएससीपी नायब सुधार के हिसाब से दिया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि क्लास पे आपके पेंशन में किस तरीके से जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने एमएससीपी के लिए पेंशनर का लिस्ट भेजा पीएओआर। अब एमएससीपी का एरियर मिलना शुरू हुआ। देखें लिस्ट और करें ये कार्रवाई। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने कई सारे पेंशनर्स का एमएससीपी ग्रांट करने के लिए एक लिस्ट भेजा पीएओआर में, जिसमें से पेंशनर्स को अब एरियर मिलना शुरू हो चुका है। जी हां, चलिए मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाऊंगा। वहां पर जो पेंशनर के नाम है वो भी आप देख पाएंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से पहले नहीं मिला एरियर, लेकिन जब पेंशनर ने कार्रवाई किया उसके बाद जाकर के उनको एरियर मिलता है। तो चलिए रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखते हैं, और जो कार्रवाई उन्होंने किया उसके बाद जो आदेश मिला वो आदेश सीजीडीए की तरफ से मिला, और कैसे मिला और कितना उनको एरियर मिला पेंशनर को, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जिसमें रीसबमिशन ऑफ एमएससीपी केसेस, यानी कि बहुत सारे एमएससीपी के जो केस थे जो पीएओआर ने वापस किए थे कुछ ऑब्जर्वेशन लगा को, उसको रीसबमिट किया गया है। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कि इनमें से पेंशनर को अभी एरियर मिलना भी शुरू हो गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पर कई सारे पेंशनर्स का डाटा आप देख पा रहे हैं कि पीएओआर को भेज दिया गया है 7वें सीपीसी के हिसाब से उनका एलपीसी कम डाटा शीट को जो है जनरेट करने के लिए, या उनका पेंशन बढ़ोतरी करके कोरिजेंडम पीपीओ जारी करने के लिए।
जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो लेटर था ये मुझे राजकुमार जी ने भेजा। या देखिए यहाँ पर टिक किया हुआ उनके नाम के आगे, राजकुमार जी ने मुझे भेजा है। तो राजकुमार जी ने ये जो डॉक्यूमेंट भेजा है दोस्तों, इसमें और भी कई सारे पेंशनर का है। ये देखिए कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनका केस इकट्ठा रिकॉर्ड ऑफिस ने भेज दिया है पीओआर को, और ये काफी दिन पहले ही भेजा गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद जब पेंशनर खुद जागृत होते हैं, जब इस चीज के ऊपर छानबीन करते हैं कि इतने दिन हो गया लेकिन बावजूद इसके अभी तक जब एमएससीपी एडजस्ट नहीं हुआ है, तब जाकर के दोस्तों पीएओआर से और पीसीडीए से उनका भुगतान होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पेंशनर को इस लेटर का कॉपी किया गया है और बताया गया है कि आपका एमएससीपी का जो डिटेल्स है वो हमने पीओआर भेज दिया, आपने अभी हमें एनईएफटी फॉर्म और कुछ दस्तावेज जो यहाँ पर लिखे गए हैं वो हमें भेजना है। तो पेंशनर ने ये डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, लेकिन बावजूद इसके उनका जो है एमएससीपी का एरियर रिलीज नहीं हो रहा था, एमएससीपी एडजस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होता है वो आप देखिए। और जब ग्रीवेंस डाला जाता है तब जाकर के ऑफिस ऑफ द सीजीडीए आप देख पा रहे हैं, वहां से उनको ऑर्डर आता है। देखिए आदेश आ गया है, 29 दिसंबर का ये लेटर है, ये जो आदेश है। और इसमें जो बातें लिखी गई है दोस्तों, पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, उनका ग्रीवेंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और उनको जब फोन आता है कि आप क्या इससे संतुष्ट हैं, तो पेंशनर बोलते हैं नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं। उसके बाद उनका अपील जो है डाल दिया जाता है टेलीफोनी के लिए, और उस अपील का ये जवाब है दोस्तों। और इस जवाब में उसी अपील ने काम किया है। आप देखिए उस अपील के बाद उनका क्या जो है हरकत हुआ है, क्या कार्रवाई हुआ है, आप यहाँ पर 7 नंबर पैराग्राफ में देखिए दोस्तों। उस सीपी ग्राम्स के अपील के बाद देखिए, एंड नाउ देयरफॉर एरियर्स ऑफ एमएससीपी अमाउंटिंग टू ₹27,380 will be credited into the bank account of the ex-PBOR after closing of accounts for the month of जनवरी 2023। और पेंशनर ने ये जानकारी दी है कि उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। आप देखिए दोस्तों, आप भी अगर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं, आपका अगर ग्रीवेंस क्लोज कर दिया जाता है, आपको फोन करके पूछा जाता है, फीडबैक पूछा जाता है कि क्या आप अपने जो ग्रीवेंस जो क्लोज किया गया उससे सेटिस्फाई हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, तो उसमें अगर आपका मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ है, आपका अगर मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, आप संतुष्ट नहीं है, तो जरूर ही संतुष्ट ना होने की बात कहें, ताकि आपका अपील रजिस्ट्रेशन हो जाए और अपील के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई हो जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, एमएससीपी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बशर्ते आप अगर जागे तो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, पूर्व सैनिकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, मोदी जी का जबरदस्त एक्शन। जी हां दोस्तों, आज सही मायने में एक खुशखबरी है, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि कतर में 8 पूर्व सैनिक जो है वहां पर फांसी की सजा पा करके वहां के जेल में थे। तो उनको पहले तो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला गया, उसके बाद अब वहां से उनकी रिहाई हो गई है और भारत पहुंच चुके हैं। जबरदस्त एक्शन है दोस्तों। और भारत पहुंचने के बाद जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने किस तरीके से शुक्रिया अदा किया, उसको सुन ले। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Amir of Qatar. तो आप सबने अभी कतर से वापस आए पूर्व सैनिकों को सुना दोस्तों। कहीं ना कहीं उनके घर वालों के लिए, उन पूर्व सैनिकों के लिए और हम सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि सजाए मौत का जो है ऐलान किया जाता है कतर में, और वो आज वापस घर आ जाते हैं, जो कि खुशी का माहौल है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद सरकार को। अब ऐसे में कई सारे जो है लोगों को पेट में दर्द होगा कि मोदी की वाहवाही कैसे की इसने, लेकिन जहां अच्छा काम होता है वहां पर वाहवाही करना बनता है दोस्तों। जी हां,
चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कम्यूटेशन 12 से 13 साल का आदेश गुजरात के तर्ज पर शीघ्र लागू करे केंद्र सरकार। फायदा समझे, मेरा 3,80,640 का फायदा, देखें सरकारी आदेश। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन के अवधि को 2022 में गुजरात सरकार ने ठीक गुजरात चुनाव से पहले 15 साल से कम करके 13 साल कर दिया है। अब चूंकि केंद्र के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र के जो कर्मचारी हैं और केंद्र के जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी कम्यूटेशन का पीरियड को कम करके या तो 12 साल या 13 साल किया जाए। क्योंकि कम्यूटेशन का जो टेबल बनाया गया है दोस्तों, बहुत साल पहले का है, और आज के डेट में अगर जो ब्याज का प्रतिशत है, जो देश की जो जीडीपी है और जो रेपो रेट है, उन सारी चीजों को अगर हम जोड़ करके कम्यूटेशन का वैल्यूएशन अगर निकालें तो वो 12 साल से 13 साल बनता है। शायद इसी वजह से गुजरात के सरकार ने 15 साल से 13 साल कर दिया था। अब केंद्र की सरकार को भी 15 साल से 13 साल जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स और जो आने वाले समय में जो केंद्र के कर्मचारी हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सौगात हो सकता है। दोस्तों मैं अगर आपको मेरा खुद का एग्जांपल बताऊं, ये जो सामने आप पीपीओ का मेरा पोर्शन देख पा रहे हैं, जिसमें मेरा कम्यूटेशन कटने का डिटेल्स है, जिसमें आप डिसेबिलिटी एलिमेंट में 3,660 रुपए और सर्विस एलिमेंट में 12,200 रुपए कटने का आप देख पा रहे हैं। तो इसको अगर जोड़ दें हम दोस्तों, तो 15,860 रुपए मेरा हर महीने का कम्यूटेशन कट रहा है। अगर कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से 13 साल या 12 साल हो जाए, मानिए 13 साल ही हो जाए, तो 15,860 रुपए हर महीने का हिसाब से मेरा 3,80,640 रुपए 2 साल का कम्यूटेशन का वैल्यू बच जाता है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं अपना एग्जांपल आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि इसी तरीके से मेरे जैसे ही बहुत सारे पेंशनर्स हैं, या आने वाले समय में जो भी कर्मचारी पेंशन लेंगे, उनके भी पेंशन में ये बहुत बड़ा जो है एक फायदे का काम करेगी। 13 साल अगर कम्यूटेशन का अवधि कर दिया जाता है तो। पिछले साल गुजरात सरकार ने यह लागू किया था, गुजरात के इलेक्शन से ठीक पहले जो सरकारी आदेश आया था, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात सरकार का वही आदेश है दोस्तों, जिसमें गुजरात सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारी और उनके पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन का अवधि को 13 साल कर दिया था। पहले 15 साल करता था, लेकिन 13 साल कर दिया था। अगर गुजरात की सरकार ये कर सकती है, तो केंद्र की सरकार भी ये कर सकती है। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस फैसले को केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जरूर लागू किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को और अपील को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।